एक बड़ी जानकारी आपको यह देना चाहेंगे कि ईस्टर्न यूक्रेन के रीजन लोहांस्क में अभी तुरंत अपील की गई है कि जितना जल्दी हो आप शहर को छोड़ दें। आज 6 लोगों की मौत रिपोर्ट बस की जा रही है। यह आंकड़ा और भी बड़ा हो सकता है। यूक्रेन की मदद करने वालों पर एक्शन की तैयारी चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, अब नेटो बेस पर हमला कर सकते हैं पुतिन। सूत्रों के हवाले से खबर, यूक्रेन को हथियार सप्लाई रोकने के लिए हमला कर सकते हैं पुतिन। पुतिन की सबसे बड़ी चुनौती है अमेरिका और नेटो अलायंस से हथियार जो मिल रहा है यूक्रेन को। पुतिन की सबसे बड़ी चुनौती यही है और इस हथियार की सप्लाई लाइंस पर टारगेट करने के लिए ही लवीव और कीव पर आज हमला किया गया। मिलिट्री वेयरहाउसेस पर हमला किया गया। लेकिन कैसे इसको रोका जाए, क्योंकि अब हालात कोल्ड वॉर 3 के बनते जा रहे हैं। और इस वक्त बड़ी खबर मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो हालात आप देख रहे हैं वो जानकारी ये है कि रशिया और अमेरिका और यूरोप के बीच में सालों तक चलेगा कोल्ड वॉर, सालों तक। द वॉशिंगटन पोस्ट का यह खुलासा है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ऐलान कर दिया है कि वो रूस से सालों तक युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। नंबर 1, चेंज करें इसको, और इसके लिए उनको असला मिलता जा रहा है। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के नए कोल्ड वॉर की एक ऐसी लकीर खींच दी है जो सालों तक नहीं मिटेगी। वेस्टर्न अलायंसेस अपनी ताकत दिखा रहे हैं। रशिया के ऊपर से विश्वास हट गया है। चेंज। एक और बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, वॉशिंगटन और कई यूरोपीय राजधानियां क्रेमलिन के ऊपर सालों तक दबाव कायम करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि अब रशिया के ऊपर दबाव बना रहे। लेकिन बाइडेन को छोड़कर ज्यादातर नेटो देशों ने रूस में सत्ता परिवर्तन की बात नहीं की है, क्योंकि अभी भी वहां से गैस आती है, फ्यूल आता है। अमेरिका की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी रूस को अलग थलग करने की होल्ड करे, और अमेरिका चाहता है कि आइसोलेट कर दिया जाए। प्लीज होल्ड इट। बड़ी बात, व्हाइट हाउस चीन के साथ रूस को अब प्राइमरी एडवर्सरी समझने लग गया है। यह बड़ी बात है। सबसे मुख्य दुश्मन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमी। नेक्स्ट चेंज करें इसको। यहां पर यह भी आप जानकारी आ रही है, अमेरिका मॉस्को की महत्वाकांक्षाओं पर लगाम लगाने के लिए पुराने कोल्ड वॉर के तकरीके अपनाने जा रहा है, जिसको कंटेनमेंट्स कहते हैं अंग्रेजी में। पेंटागन की नई नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी के तहत, ध्यान दीजिए, जूम इन करें, पेंटागन की नई नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी के तहत, और जूम इन करें, अब उनकी प्राथमिकता है द रशिया चैलेंज इन यूरोप, द रशिया चैलेंज इन यूरोप और चाइना थ्रेट। यह है अमेरिका का कोर ऑब्जेक्टिव, द रशिया चैलेंज इन यूरोप एंड द चाइना थ्रेट। और यह पेंटागन की नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी है, जो कि अभी कुछ ही दिन पहले से इसका खुलासा किया गया है। 12 साल पहले नेटो अलायंस रूस के साथ ट्रू स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अब नेटो रूस के साथ बॉर्डर पर ज्यादा सैनिकों की तैनाती कर रहा है। नेटो फिनलैंड और स्वीडन जैसे नए मेंबर्स को भी शामिल करने पर तैयार हो गया। बड़ी खबर, यूक्रेन के पूर्व इंटरनल अफेयर्स मिनिस्टर अर्सेन अवाकोव का दावा, पुतिन के पास अपनी छवि बचाने के लिए बचे हैं कुछ ही ऑप्शंस। पुतिन अपने टारगेट पूरक होने की बात कहकर स्वीकार कर सकते हैं हार। युद्ध जीतने के लिए न्यूक्लियर हथियारों का भी इस्तेमाल संभव है। आखिर में पुतिन सुसाइड भी कर सकते हैं, यूक्रेन के पूर्व मंत्री का यह दावा है। यानी कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो पुतिन जो है, क्या उनका अंजाम हिटलर वाला होगा? ये यूक्रेन के मंत्री कह रहे हैं, रशिया के नहीं। और जो ऐसा कह रहे हैं वो शायद पुतिन को जानते नहीं। अब देश की रक्षा और सुरक्षा से जुड़ी बड़ी खबर, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे देश के नए आर्मी चीफ होंगे। इन्हें जनरल नरवणे के रिटायर होने के बाद 30 अप्रैल को भारतीय सेना प्रमुख की कमान सौंपी जाएगी। आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे इस पद पर पहुंचने वाले पहले इंजीनियर अफसर होंगे, इंजीनियरिंग कॉर्प से होंगे। अभी ये भारतीय सेना के वाइस चीफ हैं। इससे पहले एलएसी पर ईस्टर्न आर्मी कमांडर थे। पूर्वी कमान का कार्यभार संभालने से पहले भारत के इकलौते
ट्राई सर्विस कमान यानी अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ थे। मौजूदा हालात में यानी चीन से टेंशन के बीच नए आर्मी चीफ बनने जा रहे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को ईस्ट और वेस्ट दोनों की ही कमान का खासा अनुभव है और उनके इस एक्सपीरियंस और लीडरशिप से इंडियन आर्मी को एडवांटेज मिलेगा। इस बीच एक और खबर चर्चा में आने लगी है। लोगों के मन में सवाल उठने लगे हैं कि क्या अब जनरल नरवणे अगले सीडीएस यानी अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे, क्योंकि जनरल नरवणे को सीडीएस का सबसे योग्य दावेदार माना जा रहा है। 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस बिपिन रावत के निधन के बाद से यह पद खाली है। अब चूंकि जनरल नरवणे इस महीने रिटायर हो रहे हैं, इसीलिए इनके नाम को लेकर चर्चा काफी चल रही है और अलग अलग वॉर थिएटर्स के लिए यह पद पर व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है। रूस और यूक्रेन वॉर के बीच एक और बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी मई के पहले हफ्ते जर्मनी के दौरे पर जा रहे हैं। नई दिल्ली और जर्मनी की राजधानी बर्लिन में पीएम मोदी के साथ टॉप लीडर्स की मीटिंग की प्लानिंग चल रही है। सोर्सेस से खबर है कि भारत और जर्मनी के बीच रक्षा, आतंकवाद, पाकिस्तान के ताजा हालात और भारत और जर्मनी के बीच व्यापार को लेकर बातचीत हो सकती है। पीएम मोदी का जर्मनी दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि जर्मनी नेटो का सदस्य देश है और वो रशिया पर कई सैंक्शंस लगा चुका है। बड़ी बात यह है, जर्मन चांसलर से उनकी मुलाकात, नए चांसलर से उनकी मुलाकात काफी मायने रखती है। और फिर प्रधानमंत्री का क्वाड के लिए शायद जापान का दौरा भी है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है बताते हैं कि भारत की आगे की रणनीति क्या होगी। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि भारत ने एक तरफ रूस से तेल खरीदने की बात कर रहा है तो अमेरिका से हथियार कर रहा है, यानी कि इस कोल्ड वॉर के समय भारत अभी भी दोनों को बैलेंस कर आगे बढ़ रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।